नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों चलिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर है इंदौर को नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड प्राप्त हुआ है। बात करें इंदौर का तो बात करें अभी हाल ही में पिछले वीडियो में हमने बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर का पहला स्थान रहा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर का पहला स्थान रहा। वहीं बात करें भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। बात करें इंदौर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। अभी हाल ही में नामीबिया से जो चीता मंगाया गया कहाँ रखा गया था? तो कुनो नेशनल पार्क में। 8 चीते कहाँ से मंगाए गए नामीबिया में? तो कुनो नेशनल पार्क में रखा गया नामीबिया के। ये जो अभी अवार्ड मिला है स्वच्छ अभी अवार्ड नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड जो मिला है तो वो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। बात करें इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता का कैमा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है। इसका आयोजन कौन करता है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट सिटी बनाना, स्वच्छ सुरक्षित शहर को बनाना, साफ सुथरा शहर रहे। तो बात करें सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो इंदौर दूसरे स्थान पर आगरा और फर्स्ट स्थान पर इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर आगरा। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड जो मिला है पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे पर सूरत और तीसरे पर आगरा है। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश में जो है हमारा चंडीगढ़ जो है सबसे स्मार्ट सिटी में सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं बात करें शहरी पर्यावरण के मामलों में तो इंदौर पहले स्थान पर, शिवमोगा दूसरे स्थान पर और जम्मू तीसरे स्थान पर है। अर्थव्यवस्था के मामलों में जबलपुर पहले स्थान पर, इंदौर दूसरे स्थान पर और लखनऊ तीसरे स्थान पर है। बात करें बांधवगढ़, पन्ना, ओंकारेश्वर ये सब कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना खान जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी कहाँ छोड़ा जाएगा? जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी कहाँ छोड़ा जाएगा? तो हमारा आंसर है प्रशांत महासागर में। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी छोड़ा जाएगा। प्रशांत महासागर में 2011 में भयंकर भूकंप आता है जिससे वहां सुनामी आता है, जिसके कारण फुकुशिमा के न्यूक्लियर प्लांट में पानी चला जाता है और वहां का कूलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम दोनों ठप हो जाता है। इससे जापान को काफ़ी परेशानी होता है और वहाँ जो है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जो ये होने लगता है। तो रेडियो एक्टिव पानी को जो प्रशांत महासागर में छोड़ा जाएगा, रेडियो एक्टिव पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ने के लिए फैसला लिया गया है जिससे कोई नुकसान नहीं होगा प्रशांत महासागर में। बात करें जापान का तो राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो है, जापान की मुद्रा येन है। 2023 में G7 और क्वाड का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ। 2023 में G7 और क्वाड का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जापान में। बात करें क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल होते हैं? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA देश होते हैं। तो जब जापान का बात आया है तो एक दो बात जापान के बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में लूपेक्स को इसरो ने किसके सहयोग से लॉन्च किया था? लूपेक्स को इसरो ने जाक्सा जापान के सहयोग से लॉन्च करेगा। लूपेक्स को इसरो ने जाक्सा जापान के सहयोग से लॉन्च करेगा। बात करें वहीं पटना मेट्रो में किसका सहयोग है? तो पटना मेट्रो में जाइका जापान का सहयोग है। पटना मेट्रो जो अभी बन रहा है उसमें किसका सहयोग है? तो जाइका जापान का सहयोग है। बात करें वहीं नाइचो कहाँ का गुप्तचर एजेंसी है? तो जापान का गुप्तचर एजेंसी का नाम नाइचो है।
बात करें जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो सुमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है, जिसे प्योरोसु के नाम से भी जानते हैं। प्योरोसु के नाम से सुमो कुश्ती को जाना जाता है, जो जापान का राष्ट्रीय खेल है। REC लिमिटेड किस राज्य के रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए ऋण प्रदान करेगा? REC लिमिटेड किस राज्य के रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए ऋण प्रदान करेगा? तो हमारा आंसर है पश्चिम बंगाल के लिए 1320 मेगावाट की बिजली का विद्युत प्रदान करेगा, ऋण प्रदान करेगा, माफ़ कीजिएगा। तो REC अभी हाल ही में महारत्न कंपनी का इसे दर्जा मिला। REC जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। REC दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। इसके तहत वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट ताप विद्युत के लिए ऋण मिलेगा। बात करें, इसमें 2 फेज होगा, 660 करके 2 बार 660 मेगावाट और 660 मेगावाट करके इसे बिजली 1320 मेगावाट प्राप्त होगा। वहीं बात करें REC का, तो REC भारत का 12वां महारत्न कंपनी है और 11वां महारत्न कंपनी PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है और 12वां रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन है। रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन 12वां महारत्न कंपनी है और हाल ही में अभी नवीनतम महारत्न कंपनी 13वां ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वां महारत्न कंपनी है। बात करें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल CV आनंद बोस है। सुंदरबन जल्दापारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चालू हुआ, तो कोलकाता में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता शहर में चालू हुआ। बात करें वहीं अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में 7 नए ज़िले बनाने की घोषणा किया गया। पश्चिम बंगाल में 7 नए ज़िले बनाने की घोषणा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल किसने जीता? अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में महिला क्रिकेट का गोल्ड किसने जीता? तो भारत ने जीता। भारत ने महिला क्रिकेट का दृष्टिबाधित वाला गोल्ड जीत लिया है। किसे हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। इसका होस्ट देश कौन था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन किया गया। बात करें IBSA की स्थापना 1981 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बॉन जर्मनी में है। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। तो बॉन जर्मनी में एक और किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? तो UNFCCC का हेडक्वार्टर जो है बॉन जर्मनी में ही है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन पार्टी क्लाइमेट चेंज का जो है उसका भी मुख्यालय बॉन जर्मनी में ही स्थित है। बात करें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं फीमेल वाला में मेल वाले में सिल्वर मेडल जीता। मेल वाले में भारत ने सिल्वर मेडल में जीता। वहीं इंग्लैंड के बर्मिंघम में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इंग्लैंड के बर्मिंघम में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं अभी हाल ही में कल विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हंगरी के बुडापेस्ट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में भाला फेंक में। देव कोहली का निधन हो गया। यह कौन थे? देव कोहली एक प्रसिद्ध गीतकार थे। इनके कुछ गीत जैसे लाल पत्थर, बाजीगर, हम आपके हैं कौन सहित कई सारे फेमस गाने इन्होंने लिखे हैं। बात करें देव कोहली तो प्रसिद्ध गीतकार हो गए। तो अभी हाल ही में 2-4 निधन को देख लेते हैं। तो 2023 का तो भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति जिनका हाल ही में निधन हुआ तो केशव महिंद्रा का। झारखंड के शिक्षा मंत्री का हाल ही में निधन हुआ। क्या नाम था? तो जगन्नाथ महतो। पूर्व क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हुआ सलीम दुरानी का निधन हो गया। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में HS प्रणय ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है। इसका आयोजन कोपेनहेगन के डेनमार्क में किया जा रहा है। में किया जा रहा है और कितने से कितने तारीख तक चलेगा? तो 21 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप चलने वाला है, जिसमें
आज तक चलेगा, माफ़ कीजिएगा, 21 से 27 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें एच.एस. प्रणय ने कांस्य पदक जीता। बात करें सबसे अधिक मेडल किसके पास, तो साउथ कोरिया के पास, दूसरे पोजीशन पर चाइना, तीसरे पोजीशन पर थाईलैंड है। मलेशिया और इंडिया का 8वां स्थान रहा। मलेशिया और इंडिया का स्थान 8वां रहा। ओसिनडेक्स 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ, तो ओसिनडेक्स युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ। बात करें कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ। सिडनी में भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच द्विवार्षिक अभ्यास है। ओसिनडेक्स युद्ध अभ्यास जो है 2 वर्षों पर किया जाता है। किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच हुआ। 5वां संस्करण था ये। बात करें 22 से 25 अगस्त 2023 तक आयोजित हुआ। इसमें कौन से जहाज़ भाग लिए, तो INS सह्याद्री और INS कोलकाता और INS बागीर पनडुब्बी इसमें भाग लेंगे। INS सह्याद्री और INS कोलकाता और INS बागीर पनडुब्बी इसमें भाग लेंगे। INS सह्याद्री और INS कोलकाता और बागीर पनडुब्बी भाग लेंगे। बात करें मालाबार, तो मालाबार अभ्यास और पिंच ब्लैंक अभ्यास इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। मालाबार और पिंच ब्लैंक अभ्यास जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। तो मालाबार में कौन कौन सा देश शामिल है, तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आयोजन हुआ। मालाबार अभ्यास में USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान देश शामिल है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास इंडिया और सिंगापुर के बीच है। कोकन युद्ध अभ्यास जो है इंडिया और इंग्लैंड के बीच है। अजय वारियर युद्ध अभ्यास इंडिया और इंग्लैंड के बीच है। कोप इंडिया और USA के बीच है। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच है। वहीं बात करें जायद तलवार युद्ध अभ्यास इंडिया और UAE के बीच है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अभी हाल ही में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया। वो किस देश में है वो पार्क, तो ऑस्ट्रेलिया में है। बिली बिलीज कहाँ का चक्रवात है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है, तो नासा के क्रू 7 अंतरिक्ष एजेंसी मिशन को अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया, तो हमारा आंसर है नासा के एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया। बात करें नासा का स्थापना कब हुआ, तो 1958 में नासा का स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में नासा का मुख्यालय है। बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है, तो बिल नेल्सन नासा के अभी वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। और अभी कुछ दिनों पहले लूना 25 जो क्रैश हुआ किस देश का था, तो रूस का था। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो गया किसके सहयोग से गया, तो इसरो के सहयोग से भारत ने इसे प्रक्षेपित किया। कहाँ से लॉन्च हुआ, तो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसरो का स्थापना कब हुआ, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ। बात करें कब इसे लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इसरो और चांद पर कब पहुंचा, तो चांद पर 6:04 पर 23 अगस्त को पहुंचा। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की है। हर साल 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, इसका घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। और जिस पॉइंट पर पहली बार वहां पर लैंडर ने पहुंचा उसका नाम क्या रखा गया है, तो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था जिस स्थान पर, उस स्थान का नाम क्या रखा गया है, तो तिरंगा पॉइंट रखा गया है। लूपैक्स जो है इंडिया और जाक्सा के सहयोग से, लूपैक्स किसके किसके बीच है, तो इंडिया और जाक्सा के सहयोग से बन रहा है। हाल ही में किसने नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया है, तो हमारा आंसर है रिलायंस रिटेल ने नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया। हैदराबाद के सारथ सिटी मॉल में एक नया रिलायंस स्टोर ने एक नया फैशन स्टोर खोला है जिसका नाम यूस्टा रखा है। हैदराबाद के सारथ सिटी मॉल में
हैदराबाद के सारथ सिटी मॉल में फैशन स्टोर खुला जिसका नाम यूस्टा रखा गया। इसमें फैशनेबल कपड़ों को रखा जाएगा और फैशनेबल चीज़ों को रखा जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इसका कीमत जो है 999 रुपया से कम रखा गया है, 999 से कम रखा गया है। बात करें रिलायंस के सीईओ कौन है, तो मुकेश अंबानी रिलायंस के सीईओ है। हाल ही में भारत और किस देश ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है, तो सिंगापुर और भारत ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण शुरू किया है। बात करें सिंगापुर की राजधानी, तो सिंगापुर सिटी है, मुद्रा डॉलर है और प्रेसिडेंट कौन है, हालिमा याकूब सिंगापुर के प्रेसिडेंट है। वहीं बात करें बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच है, तो भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास और सिम्बेक्स है। बात करें सिंगापुर का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो फुटबॉल है। हाल ही में किस आईआईटी को एक गुमनाम दानदाता ने 160 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है, तो हमारा आंसर है आईआईटी बॉम्बे को एक गुमनाम दानदाता ने 160 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। यानी बात करें तो बिना नाम बताए उन्होंने 160 करोड़ रुपए आईआईटी बॉम्बे को दान कर दिया। तो बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कोई आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट है, आईआईटी बॉम्बे के कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अपना बिना नाम बताए ही 160 करोड़ रुपए दान में दे दिया। तो आईआईटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो विप्रो ने आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया। विप्रो ने आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया। वहीं भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली कैंपस खोला गया। आईआईटी दिल्ली कैंपस भारत के बाहर कहाँ खोला गया, तो अबू धाबी में खोला गया। वहीं आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ता ने घुटने का एक्सरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल पर विकसित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल पर एक्सरे किसने विकसित किया, तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ता ने। बात करें वहीं परम कामरूप किससे है, तो आईआईटी गुवाहाटी से परम कामरूप है। परम गंगा किससे है, तो आईआईटी रुड़की से परम गंगा है। हाल ही में बहुभाषी एआई मल्टी मॉडल सीमलेस M4T किसने लॉन्च किया, तो हमारा आंसर है मेटा, जिसका हाल ही में अभी फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा रखा गया। फेसबुक का नाम चेंज करके हाल ही में मेटा रखा गया। तो बात करें मेटा के सीईओ कौन है, तो मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। इनका बहुत सारा कंपनी है, जैसे मेटा हो गया, इनका बहुत सारा ये जैसे मेटा हो गया, उसके बाद इंस्टा है, बहुत सारा ऐप जो है मार्क जुकरबर्ग जी का है। तो इससे होने वाला क्या है, तो इसमें बहुभाषी यानी बहुत सारे भाषा का यानी 100 भाषा का अनुवाद और प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन इसमें होने वाला है। टेक्स्ट और स्पीच दोनों में, जैसे लिख कर और बोल कर दोनों में आप अनुवाद करके प्रतिलेखन कर सकते हैं। इसमें मेटा की तरफ से मल्टी मॉडल सीमलेस M4T इसने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने। बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया, तो गूगल ने। गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई गूगल के हेड है। वहीं बात करें जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है, तो जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अम्मा क्रश एआई किसने लॉन्च किया, तो ओडिशा ने। अम्मा क्रश एआई ओडिशा ने लॉन्च किया। वहीं बात करें क्षेत्रीय भाषा में एआई आधारित पहली न्यूज एंकर कौन है, तो लिसा ओडिशा की है। क्षेत्रीय भाषा में एआई आधारित पहली न्यूज एंकर लिसा कहाँ की है, तो ओडिशा की है। चैट जीपीटी को लॉन्च किसने किया, तो ओपन एआई ने। चैट जीपीटी को लॉन्च किसने किया, तो ओपन एआई ने। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगा हमारा छोटा सा प्रयास, एक कमेंट बॉक्स में राय अपना ज़रूर दें। और आप लोग सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। बने रहें जॉब वाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।